अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। अगर आप नमाज को खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेटकर पढ़ने का हुक्म है। और अगर आप लेटकर भी सही तरीके से नमाज की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन इशारे के साथ नमाज अदा करने की ताकीद की गई है, यानी ये किसी सूरत के अंदर माफ़ नहीं है। इसीलिए नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी यकीनन अपने सहाबाए किराम को और आने वाली नस्लों को ताकीद करते रहे कि नमाज को हर हाल में अदा करो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, आज की वीडियो के अंदर हम आप सभी को एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं नमाज के हवाले से कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी और यकीनन आपको नमाज की पावर के बारे में मालूम पड़ेगा कि नमाज का कितना बड़ा करिश्मा इंडोनेशिया और साथ ही साथ फ़लस्तीन के अंदर देखने को मिला। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इंडोनेशिया का एक नौजवान बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। उसके दिल के अंदर एक बात जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी। इसीलिए वो एक मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और इमाम साहब को अपनी आप बीती बताने लगा और ये बात कहने लगा कि एक मरतबा मैं मुसल्ले के ऊपर खड़ा हुआ था और मैंने नियत बांध ली थी, यानी मैं नमाज की अदायगी कर रहा था। और जब मैंने किरात करना शुरू किया, यानी जब मैंने सूरतें पढ़ना शुरू किया, तभी मैंने महसूस किया कि मेरे मुसल्ले के ऊपर एक सांप आकर खड़ा हो गया है। जब मैंने सांप को देखा तो मैं यकीनन बेचैन हो गया और मेरा जो नफ्स था वो मुझ पर गालिब आने लगा। कहने का मतलब यह है कि कहीं ये मुझे काट ना ले। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का डर मुझे सता रहा था, अल्लाह का खौफ मुझे सता रहा था कि एक छोटी सी मखलूक से मैं क्यों डर रहा हूँ। और मैंने अपनी किरात को, अपनी सूरत को लंबा करना शुरू कर दिया और मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपनी सूरतों को लंबा कर दूंगा तो हो सकता है ये जो सांप है वो अपने आप चला जाए। जब मैंने किरात बुलंद आवाज से करना शुरू कर दिया तो मैंने महसूस किया ये जो सांप है वो भी यकीनन झूम रहा है और मेरे दिल से ये डर खत्म हो गया कि ये जो सांप है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। और ये सोच कर कि अब मुझे सांप नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं रुकू में चला गया। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मैं जैसे ही रुकू में गया, फौरन ही वो जो सांप था मेरे जो सामने खड़ा हुआ था वो डरकर मेरे पीछे चला गया और फिर मेरा जो नफ्स था वो मुझ पर गालिब आ गया। फिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हो सकता है सांप मुझे पीछे से वार करे। तो उसके बाद मैंने जल्दीबाजी में नमाज को तोड़ा और उस सांप को जाकर मार दिया। लेकिन मुझे ये बात बार बार सता रही है कि एक छोटी सी मखलूक की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, इतना ज़्यादा डर रहा था। और जिसने इस मखलूक को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, मैंने ज़रा भी उसकी इबादत का एहतराम ना किया। मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा सता रही है, इसकी आप वजाहत कीजिए कि मैं क्या करूं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद इमाम साहब जो थे वो मुस्कुराने लगे और ये बात कहने लगे कि कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम यह है कि एक इंसान की जान बचाना तमाम इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। और यहाँ तक कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है कि नमाज के दौरान अगर तुम्हारी माँ तुम्हें पुकारती है तो तुम अपनी नमाज को तोड़ दो। कहने का मतलब यह है कि तुमने अपनी जान को बचाया, ये एक बहुत ही अफजल अमल है। और आपके बयान के अंदर मैंने एक बात को नोट किया कि जब तक आप नमाज की अदायगी कर रहे थे उस सांप ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। यही एक नमाज की एक बहुत बड़ी पावर है, यही नमाज का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। यकीनन जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है तो यकीनन अल्लाह भी उसकी हिफाजत फरमाता है। आप सभी को बता दूं, एक वाक़या फ़लस्तीन से भी सामने आया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुई और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यानी आप सभी जानते हैं कि यूरोप कंट्री के अंदर किस तेज़ी के साथ इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है और आपको बता दूं फ़लस्तीन के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिली। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नमाज कज़ा करना भी यकीनन बहुत ही बड़ा गुनाह है। आप सभी को बता दूं, इसी चीज़ को देखते हुए बाप और बेटे मुसल्ले को जो है वो यकीनन फुटपाथ के ऊपर बिछा देते हैं और नमाज की अदायगी करने लगते हैं। आप सभी को बताया कि यूरोप कंट्री के अंदर मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता है। जब मुसलमान नमाज की अदायगी करते हैं तो यकीनन तरह तरह से उनको परेशान करने की कोशिश की जाए, लेकिन यहाँ जो करने की कोशिश की गई वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। आप सभी को बता दूं, जब बाप बेटों ने मुसल्ला बिछा लिया और नमाज की अदायगी करने लगे तो वहीं मौजूद एक शख्स जो यकीनन मुसलमानों से नफरत करता था, उसने अपने कुत्ते को उन मुसलमान शख्स के ऊपर छोड़ दिया। यानी मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत थी उसको कि उसने अपने पालतू कुत्ते को मुसलमानों के ऊपर छोड़ दिया ताकि वो मुसलमानों के ऊपर वार करें, मुसलमानों को जख्मी कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस कुत्ते को छोड़ा फौरन ही वो कुत्ता भागता हुआ मुसलमान शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया और उनके ऊपर भौंकने लगा। लेकिन देखिए दोस्तों, नमाज की क्या पावर है, नमाज का कितना बड़ा करिश्मा है और यकीनन
यकीनन अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। जो बंदा सिर्फ अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है, और इसीलिए अल्लाह उनके गैब से मदद फरमाता है। आप सभी को बता दूं, जब कुत्ता उन बाप बेटों के पास पहुंच गया तो उनके ऊपर जाकर भौंकने लगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब नमाज के दौरान उस शख्स ने अशहदु अल्ला इलाहा के ऊपर अपनी शहादत की उंगली को उठाया तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा महसूस हुआ कि यकीनन अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई। यानी जो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था उन लोगों के ऊपर, वो फौरन ही खामोश हो जाता है और वहां पर खामोशी के साथ बैठ जाता है। आपको बता दूं, जब वो कुत्ता उनके ऊपर भौंक रहा था तब वो जो आदमी था वो जरा भी नहीं घबराया, लेकिन उसका जो बेटा था वो यकीनन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, और इस चीज को आप तस्वीर के अंदर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, नमाज का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि यकीनन उसने नमाजियों के ऊपर हमला नहीं किया और खामोश होकर बैठ गया। इससे आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि वो कुत्ता जो था वो क्यों खामोश हो गया? इसकी क्या वजह हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि मैंने शुरू में भी बात बताई थी कि नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। नमाज तो यकीनन मोमिन की मेराज है। जो 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं उनसे जाकर पूछे सुकून किसे कहते हैं। हम रात दिन परेशान रहते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता है, लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं वो बताते हैं कि जब नमाज की हम अदायगी करते हैं तो यकीनन हमें कोई भी परेशानी नहीं घेरती है, हमें कोई भी बला नहीं घेरती है, हमें बड़ा सुकून मिलता है। और ऐसा सुकून मिलता है कि दुनिया की हम कोई भी दवा खा लें वो सुकून नहीं मिल सकता है। और हम नमाज की अदायगी नहीं करें तो यकीनन हम बेचैन हो जाते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा ही बनना है कि जब हम नमाज की अदायगी ना कर पाएं तो हमें बेचैनी होने लगे, हम तड़पने लगे, और ऐसा तब होगा जब हमारे दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत होगी, जब हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा। जब तक हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होगा तब तक यकीनन हम परेशान रहेंगे। और यकीनन यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आज मुसलमान जो है हर जगह परेशान हो रहा है, और यकीनन इंसान जो है सुकून जो है वो पैसे के अंदर तलाश करने लगा है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि कागज़ का टुकड़ा यकीनन कोई सुकून देने वाली चीज़ नहीं है। सुकून अगर आपको चाहिए तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाइए और अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर रोइए, गिड़गिड़ाइए और अपनी माफ़ी की तलब कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। जब आपकी आंखों से अल्लाह की याद में आंसू निकलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। ये दुनिया जो है वो यकीनन फ़ानी ज़िंदगी है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लेकर जाएंगे तो वो यकीन सिर्फ अपने आमाल लेकर जाएंगे। यहाँ से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। और यकीनन जब आपके दिल के अंदर ये बात आ जाएगी कि दुनिया से मोहब्बत यकीनन हर गुनाह की जड़ है, जिसने दुनिया से मोहब्बत की यकीनन उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, और यकीनन जिसने दुनिया से नफरत की उसने अपनी आखिरत बना ली। और वही बंदा कामयाब है जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर देता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बातों के ऊपर अमल करेंगे, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, और ख़ास तौर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सारी दुनिया को यह बात मालूम पड़ सके कि नमाज में कितनी ज़्यादा पावर है, नमाज के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है, अल्लाह ने कितनी रहमत रखी है, कितनी ज़्यादा फजीलत रखी है। अगर हम नमाज अदा करें तो यकीनन हमारे घर के अंदर रोज़ी आती है, बरकत आती है, रहमत आती है, और हमें नेक औलाद नसीब होती है। नमाज हमें हर बुराई से रोकती है, नमाज हमें हर गंदगी से रोकती है। और अगर हम नमाज की अदायगी करें तो यकीनन हम नेक हो जाते हैं, और जितना हम अल्लाह की इबादत करेंगे उतना हम अल्लाह के करीब जाएंगे, और जो जितना अल्लाह के करीब जाता है उसका उतना ही आला मुकाम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा कि छोटे प्यार के साथ अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।